कैसे हो दोस्तों। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन है और एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पे इंसान सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या खाने के लिए खाना। लेकिन जिस पृथ्वी को हम आज जानते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। पृथ्वी का लाइफ के लिए सूटेबल होना किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि बहुत सारी घटनाओं का परिणाम है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी कैसे एक आग के गोले से एक ऐसे ग्रह में बदल गई जो यूनिवर्स में सबसे खास है। इस सब की शुरुआत आज से लगभग 5 अरब साल पहले होती है। मिल्की वे गैलेक्सी के बाहरी छोर पर एक गैस और धूल का बादल मंडरा रहा था। ये वो आम बादल नहीं जिसे हम जानते हैं। ये बादल सैकड़ों लाइट ईयर तक फैला हुआ था। इस तरह के बादल को मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं। स्पेस में जब किसी तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो एक्सप्लोड कर जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद स्पेस में बहुत सारा मलबा फैल जाता है जिसमें भारी तत्व जैसे कि आयरन और निकेल उपस्थित होते हैं, और इस तरीके के सुपरनोवा विस्फोट से मॉलिक्यूलर क्लाउड बनते हैं। करीब 10 मिलियन साल बाद ग्रेविटी के कारण ये धूल और गैस के बादल आपस में सिकुड़ते गए। जैसे जैसे ग्रेविटी ने पास लाती वैसे वैसे इनकी रोटेशन की स्पीड बढ़ती गई और एक पॉइंट पर सारे का सारा मास केंद्रित होने लगा। जब एक पॉइंट पे सारा मास केंद्रित होने लगा तो उस वजह से उस पॉइंट पे काफी ज्यादा हीट पैदा हुई और बाद में यही घूमता हुआ सेंटर हमारा सन बना। रोटेशन होने की वजह से बाकी का मॉलिक्यूलर क्लाउड चारों तरफ फैल गया, जिससे एक डिस्क बनी, और यही वो मटेरियल था जिससे हमारे सोलर सिस्टम के बाकी के प्लेनेट और मून्स बनने वाले थे। धूल और कण के बादल आपस में जुड़ते गए और जैसे ही इनका डायमीटर 1 या 2 किलोमीटर का हो गया तो इनके पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई कि अपने आसपास के मॉलिक्यूलर क्लाउड से मटेरियल को अपनी ओर खींच सके। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ते गया इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ती गई और ये अपने आसपास के मॉलिक्यूलर क्लाउड से मटेरियल को तेजी से खींचने लगे और तब तक खींचते रहे जब तक कि सारा मटेरियल खत्म नहीं हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआती सोलर सिस्टम में कम से कम 20 प्लैनेट का निर्माण हुआ होगा और इस काम को होने में लगभग 3 मिलियन ईयर्स लगे होंगे। इसके बाद का समय सोलर सिस्टम में तबाही वाला था। इन 20 प्लैनेट की ग्रेविटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी, जिससे ये आपस में टकराने लगे। हर टक्कर के बाद 2 प्लैनेट मिलकर एक नए प्लैनेट का निर्माण करते थे और ये प्रोसेस तब तक चलती रही जब तक सिर्फ कुछ ही प्लैनेट ना बचे रह गए, जिनमें वीनस, मरकरी, मार्स और हमारी अर्थ शामिल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी इसी स्टेट में लगभग 30 मिलियन ईयर्स तक रही होगी। शुरुआती दिनों में पृथ्वी कैसी रही होगी? पृथ्वी का तापमान 8,500 डिग्री फ़ारेनहाइट था। यह तापमान इतना ज्यादा है कि इंसानी शरीर कुछ ही सेकंडों में भाप बन जाए। जीवन को पनाह देने के लिए पृथ्वी को बहुत सारे खतरों से निपटना था और उनमें से सबसे पहले जो खतरा आता है वो है सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल का तूफान। ये तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि किसी प्लैनेट से जीवन की पूरी संभावनाओं को ही खत्म कर दे। चार्ज पार्टिकल का ये तूफान बेसिकली हाई एनर्जी वाले रेडिएशन होते हैं जो किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मंगल ग्रह पर देखने को मिलता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में चार्ज पार्टिकल का ये तूफान मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे करके अपने साथ उड़ा ले गया है और मंगल ग्रह से सारा पानी सूख गया है। यही सब पृथ्वी के साथ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका कारण जानते हैं। जब पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में थी तो वो लिक्विड स्टेट में थी, जिस वजह से सारी भारी तत्व जैसे कि निकेल और आयरन केंद्र की तरफ जाने लगे और सारे हल्के तत्व सतह की तरफ आ गए। भारी तत्व जो केंद्र की तरफ गए थे उनकी वजह से वहां पे एक पिघलते हुए केंद्र का निर्माण हुआ, जिस वजह से पृथ्वी के केंद्र से और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो गया, जिसे आज हम मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और यही मैग्नेटोस्फीयर हमें सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल के तूफान से बचाता है। जब सूर्य से चार्ज पार्टिकल का एक तूफान पृथ्वी की तरफ आता है तो मैग्नेटोस्फीयर उसे ब्लॉक कर देता है और जो चार्ज पार्टिकल बच जाते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, जिस वजह से हमें नॉर्थ और साउथ पोल पे अरोरा देखने को मिलता है। पृथ्वी सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल के तूफान से तो बच गई, लेकिन अभी भी पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसे हम इसे जानते हैं। अभी पृथ्वी का तापमान लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट था और एटमॉस्फेयर तो था, लेकिन वहाँ पे ना तो पानी था और ना ही ऑक्सीजन। इसके बाद के सालों में पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे यहाँ की रातें और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, यानी कि हमारे चांद का बनना। सालों तक ये एक मिस्ट्री की तरह था कि पृथ्वी को आखिर उसका चांद कैसे मिला। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये कहती है कि चांद और पृथ्वी का निर्माण एक साथ ही हुआ था और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि
चांद कोई आउटर स्पेस का प्लेनेट था जो पृथ्वी के पास से गुजरा, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो हमेशा के लिए यहीं पे लॉक्ड हो गया। लेकिन आज वैज्ञानिक अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी को उसका चांद कैसे मिला। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह जितना एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम थिया है पृथ्वी से टकराया, और ये टक्कर इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी का ढेर सारा मटेरियल स्पेस में उड़ गया और यही मटेरियल धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारा मून बना। पृथ्वी और थिया प्लेनेट की ये टक्कर लाइफ के लिए की इवेंट का काम करती है, क्योंकि इसी की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा झुक जाती है। अपने अक्ष पर इसी झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं और चांद के कारण हमें समुद्र पर टाइड्स देखने को मिलते हैं। शायद एक मौसम में भी लाइफ जिंदा रह पाए, लेकिन बिना पानी के कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आज से लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था, तो फिर अचानक पृथ्वी के पास इतना पानी कहाँ से आ गया? इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर शुरुआती अर्थ में पानी रहा होगा तो वो काफी कम मात्रा में रहा होगा, उतना नहीं जितना आज हमारे पास है। उस समय सोलर सिस्टम के सेंटर से लेकर एस्टेरॉयड बेल्ट तक तापमान इतना ज्यादा था कि किसी भी प्लेनेट पे पानी लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता था। लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉयड पर पानी क्रिस्टल फॉर्म पे था, लेकिन वहां से पृथ्वी तक पानी आखिर कैसे आ गया? इसका जवाब हमें चांद पे मिलता है। जब हम मंगल ग्रह की सतह को देखते हैं तो हमें वहां पे बहुत सारे गड्ढे देखने को मिलते हैं, जो इस बात के सबूत है कि मंगल ग्रह से कभी ना कभी ढेर सारे एस्टेरॉयड और कॉमेट टकराए होंगे। पास्ट में अर्थ ने भी कभी ना कभी एस्टेरॉयड और कॉमेट की इस बारिश का सामना किया होगा। ये एस्टेरॉयड और कॉमेट्स अपने साथ पानी लाए। इनमें पानी क्रिस्टल फॉर्म पे प्रिजर्व रहता है। एस्टेरॉयड और कॉमेट पृथ्वी से इस मात्रा में टकराए कि उनकी वजह से पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण होने लगा। करीब 4 अरब साल बाद अब इस समय तक पृथ्वी की सतह पर समुद्र बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था। एटमॉस्फेयर आज के मुकाबले दोगुना था और पानी पर आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वो हरा नजर आता था, और एटमॉस्फेयर के दोगुना घने होने की वजह से वो लाल नजर आता था। अभी पृथ्वी का तापमान लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट था और एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 काफी मात्रा में थी, लेकिन कोई ऑक्सीजन नहीं थी। लगभग 3.5 अरब साल पहले हमारी कहानी में एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जो अर्थ की कंडीशन को पूरी तरीके से बदल देता है। इनका नाम है स्ट्रोमेटिलाइट्स। पिलर की तरह दिखने वाले ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे बैक्टीरिया से बने होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाते हैं। आखिर स्ट्रोमेटिलाइट्स कैसे अस्तित्व में आए, इसके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे, जहाँ पे हम लाइफ के एवोल्यूशन को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रोमेटिलाइट्स ने पृथ्वी पर मौजूद CO2 को ऑक्सीजन में बदलना स्टार्ट कर दिया। ये स्ट्रक्चर पानी के अंदर मौजूद थे, जिस वजह से ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्शन करने लगी। ऑक्सीजन और आयरन के रिएक्शन से हमें रस्ट मिलता है, और पानी में आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि लगभग 1 अरब साल लग गया सारे के सारे आयरन को रस्ट बनने में। और जब ये रस्ट बनता तो ये समुद्र की सतह पर धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगा। जब समुद्र में मौजूद सारे आयरन से ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके रस्ट बना दिया, तब धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। लगभग 2.5 अरब साल पहले एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन का लेवल इतना सामान्य हो गया कि वहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स सर्वाइव कर पाए। अब पृथ्वी लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। अब इसके बाद पृथ्वी पर लाइफ का एवोल्यूशन होता है, जिसमें डायनासोर्स की एक लंबी कहानी और इंसानों की छोटी सी कहानी शामिल है। ये था पृथ्वी का इतिहास, जहां हमने जाना कि कैसे सिर्फ धूल और गैस के एक बादल से एक ऐसा ग्रह बना जो जीवन को पनाह दे सके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद आने वाली वीडियो पे हम लाइफ के एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें डायनासोर्स और इंसानों का इतिहास शामिल होगा। तो आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।